Hello students, so today we are going to discuss previous year JEE Mains questions based on topic, important topic, interesting topic, permutations and combinations. कई बार कई बच्चों को ये टॉपिक काफी डिफिकल्ट भी लगता है क्योंकि इसमें काफी कुछ सोचना होता है और डू टेक केयर, ये टॉपिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपनी जगह है एंड देयर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इन प्रोबेबिलिटी आल्सो, तो ये प्रोबेबिलिटी में भी लगता है। टॉपिक में अच्छी ग्रिप होना चाहिए। यू आर हैविंग रेगुलर क्लासेस विद यू, आपके पास पूरी प्ले लिस्ट है और उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की रेगुलर क्लासेस है और इस क्लास में आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन एंड इन फैक्ट इट इज गोइंग टू बी अ सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन सो दैट आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें, देन गो थ्रू द सॉल्यूशंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम मेंस 2019, सिंपल क्वेश्चन बट यस इट इज। A committee of 11 members is to be formed from 8 males and 5 females. M is the number of ways committee is formed with at least 6 males and N is the number of ways committee is formed with at least 3 females. दो बातें हैं, 11 members की कमेटी बनना है, क्वेश्चन को ठीक ढंग से रीड करना समझना बेहद जरूरी। M और N के बारे में पूछा है उसने। It could be like find MN, it could be like what is m plus n or what is m minus n, तो क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आपको m और n फाइंड आउट करना है। तो 11 मेंबर्स की कमेटी है और m के बारे में पूछा है, तो m इज द नंबर ऑफ वेज कमिटी इज फॉर्म्ड विथ एटलीस्ट 6 मेल्स। ओके, बहुत बढ़िया, मिनिमम 6 जेंट्स होना चाहिए, तो 6 मेल मेंबर्स, और अगर 6 मेल मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली 11 मेंबर्स की कमेटी है तो 5 फीमेल्स होंगी तभी 11 हो पाएगा। एटलीस्ट वर्ड है तो 7 मेल मेंबर्स भी हो सकते हैं, तो फीमेल होंगी, और 8 मेल मेंबर्स ले लिए तो 3 फीमेल होंगी, तभी जाके 11 का कॉम्बिनेशन होगा। तो इट इज वेरी मच क्लियर। दिस कमिटी कैन बी फॉर्म्ड इन दिस वे और बाय दिस वे और बाय दिस वे और दैट इज तीनों केसेस का समेशन क्लियर है। 6 मेल्स लोगे, 6 जेंट्स लोगे तो 5 फीमेल लेना है, तो क्लियरली 8C6 इंटू 5C5, भाई 8 जेंट्स हैं तो 5 लेडीज का होना कंपल्सरी है, मल्टीप्लीकेशन प्लस सेकेंड वे 8C7 इंटू 5C4, परफेक्ट। दिस इज 8 जेंट्स ले लिया आपने तो 5C3। You need to calculate this. Now calculate about what is n number of ways in which the committee can be formed with at least 6 female, sorry 3 female, okay, 5 है आपके पास हैं तो 3 female। तो दोस्तों अगर 3 female हैं तो 8 मेल मेंबर होंगे, ठीक है, समझते हैं हम लोग इस बात को। 4 फीमेल है तो ओके, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी सेम। ओके ग्रेट, 4 फीमेल तो 7 मेल्स और 5 फीमेल हो गई, मिनिमम 3 बोला उसने, तो 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, तो 5 फीमेल तो 6 मेल। ओ, ये तो ज्यादा आसान हो गया। अगर ऑप्शंस आप देखते हैं, इनफैक्ट इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन थे ना, उस 2 ऑप्शन थे जहां पे m इक्वल टू n था, तो एक तो क्लियर हो गया आपको क्योंकि दोनों ही केसेस सेम बन रहे हैं। 6 5 6 5 7 4 7 4 4, दो m इक्वल्स टू n है, ये तो डिस्कस कर लिया हमने कि m और n तो बराबर हैं, पक्की बात है, लेकिन देयर आर 2 ऑप्शंस जहां पर अलग अलग वैल्यूज थी, तो आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। बट आउट ऑफ 4 2 रिजेक्ट हो गए और जहां पर m इक्वल टू n है वो आपने कहा कि यार यही होने वाले हैं। वैल्यूज कैलकुलेट करना है, एनसीआर कैलकुलेट करना बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो 8C6 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5C5 इज नथिंग बट 1। समझाने के लिए मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 5C4 इक्वल्स टू 5C1। इनफैक्ट 8C7 को मैं डायरेक्टली लिखना चाहिए, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। 8C7 इज इक्वल्स टू 8C1 इंटू 5C4 इज 5C1 एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 40। भाई क्यों कैलकुलेट करोगे आप और क्यों करना चाहिए? 8C8 इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1 और 5C3 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 20 डिवाइड बाय 2 10
आसानी से कैलकुलेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा कहीं सोचने की जरूरत नहीं. दिस इज द फर्स्ट वन. तो इट इज गोइंग टू बी 5c, 5 is clearly 1. This is 8 factorial upon 6 factorial 2 factorial. 8 into 7 into 6 factorial. ये ऑलरेडी हो गया हमारा उधर कैलकुलेशन. परफेक्ट. 28. डेफिनेटली आपको टाइम सेव करना है, फटाफट करोगे, लेकिन टाइम सेव करना है. डू टेक केयर, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, क्योंकि +4 तो -1 भी साथ में खड़ा है. सिंपल सा सवाल है, और उसमें भी अगर आप -1 लेके बैठ गए तब तो गड़बड़ हो जाएगा. दैट्स अ बिग लॉस ऑफ 5 मार्क्स ना. सो इट इज 28 + 40, 68 + 10, 78. 78 इज द रिजल्ट. m इक्वल्स टू n, यस बोथ आर सेम, इक्वल्स टू 78. क्लियरली दोनों सेम होंगे, वो तो बिल्कुल पक्की बात है. m - n पूछेगा तो 0 हो जाएगा, और m + n पूछेगा तो 78 + 78. So question from JEE Mains 2019, a class of 5 girls and 7 boys, number of different teams consisting of 2 girls and 3 boys that can be formed from this class if 2 specific boys A and B who refuse to be 2 members of the same team. 2 boys हैं A और B, और वो साथ में नहीं रहेंगे, काफी गंभीर लड़ाई है उनके बीच में. So you need to ensure टीम फॉर्मेशन में कि A और B साथ में ना आए. ओके, लेट्स सी. देखो, 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज. तो गर्ल्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यू नीड टू सिलेक्ट गर्ल्स, 2 गर्ल्स आउट ऑफ 5 गर्ल्स, और 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सिलेक्ट करना है, तो 5c2. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट 2 गर्ल्स आउट ऑफ 5 गर्ल्स. बट बॉयज में रिस्ट्रिक्शन है A और B का साथ में ना होना. हाउ वी आर गोइंग टू टेक दोज केसेस. पहला केस 1. देखो, गर्ल्स को तो आपको सिलेक्ट करना ही होगा. 5c2 वेज से आपने गर्ल्स को सिलेक्ट किया, 2 गर्ल्स. और एक केस जहां पे A एंड B नॉट इन, दोनों को ही नहीं लिया, दोनों को ही नहीं लिया तो कोई बात ही खत्म हो गई. तो 7 बॉयज आर देयर. 7 बॉयज में से A और B दोनों को हटा दिया हमने. रिमेनिंग 5 बॉयज, 5, और आपको कितने रिक्वायर्ड है? 3 बॉयज. बिल्कुल ले लीजिए, 5c3. दिस इज द केस नंबर 1, जहां पे A और B दोनों ही नहीं है. केस नंबर 2, 5c2 वे से तो आप गर्ल्स को सिलेक्ट करोगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है. यस, क्लियरली मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज यू नीड टू सिलेक्ट गर्ल्स एज वेल एज बॉयज बोथ. ठीक है ना. तो गर्ल्स का सिलेक्शन होगा तो बॉयज का भी होगा. मल्टीप्लीकेशन इज देयर. सेकेंड केस, 5c2 वे से गर्ल्स का सिलेक्शन, बट द सेकेंड केस सेज A इंक्लूडेड. तो A इंक्लूडेड तो क्लियरली B नॉट. A इंक्लूड किया, B को नहीं किया, और 2 अदर्स. भाई टोटल तो 3 बॉयज है ना. आपने एक तो A ले लिया, B हो नहीं सकता. ठीक है, तो 2 बॉयज को और सिलेक्ट करना है आपको. सो A इज इंक्लूडेड. A तो एक सिंगल पर्सन है, दैट कैन बी इंक्लूडेड इन 1 वे. A is a single person there, can be included in 1c1 ways, which is 1 way. B is not there. तो ये 2 तो हट गए, क्योंकि A को इंक्लूड कर लिया, B को ले नहीं सकते. 2 और लेना आपको. कितने में से? 7 बॉयज, एक A हट गया और B हट गया. A मतलब इंक्लूड कर लिया, B ले नहीं सकते. 5 बॉयज आर देयर, और 5 में से 2. गेटिंग इट? सेम इज द केस. आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, लेकिन समझाने के लिए मैं लिखता हूं A नॉट इंक्लूडेड बट B इंक्लूडेड. और डेफिनेटली सेम केस है, 2 तो दूसरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा. थर्ड केस, एंड थर्ड केस इज अगेन द सेम केस. 5c2 वे से गर्ल्स का सिलेक्शन, 1 इज द वे फॉर B का सिलेक्शन, और 5c2 वे से बाकी 2 बॉयज का सिलेक्शन. राइट? और कुछ पॉसिबिलिटी? नो. दोनों ही नहीं है. A है, B नहीं है. A नहीं है, B है, बस. There is no other possibility there. इन तीनों केसेस का समेशन, बिकॉज दैट टीम कैन बी फॉर्म्ड इन 1 वे, और बाय सेकेंड वे, और बाय थर्ड वे. तीनों को ऐड कर दीजिए, बिल्कुल ऐड करिए, एंड इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, ये ऐड, एडिशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं. 5c2 इज 5 फैक्टोरियल. आप तेजी से करेंगे, लेकिन मुझे समझाना है, तो दैट इज ओके. तो 5c2 5 into 4, 3 फैक्टोरियल का कैंसिल. चलिए समझाने के लिए मैं पूरा लिखता हूं, सो दैट आप
बहुत अच्छे ढंग से सीख लें, समझ लें। 5 into 4 20 divide by 2 10. Similarly 5c3 is also there, but you are aware 5c3 equals to 5c2, जानते हो ना, NCR equals to NCN minus R, तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो this is 10 into 10 100, 5c2 10 into 1 into 10 which is again 100. This is also same, you can multiply here also, 2 से multiply कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए मैंने अलग अलग लिखा है इसको, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ना। So team can be formed in one way or by a second way or by a third way, summation of the three, 100 plus 100 plus 100, so that how many ways you can select the team, that is 300. Clear? Simple question based on the combination. JEE Mains 2015 का सवाल ऑनलाइन एग्जाम में, if in a regular polygon the number of diagonals is given as 54, then number of sides of this polygon, number of diagonals is 54, number of sides पूछा गया आपसे। आपको एक रिकेप करने के लिए या रिवाइज करने के लिए, if I just ask you, दिस इज हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर से क्या मतलब समझते हो? रेगुलर का मतलब होता है कि जिनकी साइड सेम होती है। तो रेगुलर हेक्सागन इज देयर, तो रेगुलर हेक्सागन जिसमें 6 साइड्स हैं, इक्वल लेंथ की साइड्स हैं। इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ डायगोनल्स हियर, एनीबॉडी, क्या बोलोगे आप? तो सिंस आप किन्हीं भी दो पॉइंट को जब ज्वाइन करते हो, यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन डायगोनल भी हो सकती है एज वेल एज ये स्ट्रेट लाइन साइड भी हो सकती है। तो इफ यू ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स लाइक दिस, यू आर गेटिंग अ डायगोनल, और इट कुड बी, अगर ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन जो कि साइड है, तो क्या करें सर? हम लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल 6c2, 6 पॉइंट्स आर देयर, A B C D E F, राइट। इन 6 में से किन्हीं भी दो को ज्वाइन करते हो आप, ज्वाइन इन टू, यू आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन देयर, राइट। बट आपको केवल डायगोनल चाहिए, परफेक्ट। -6, बोले सर ये 6 क्यों? फॉर साइड्स AB BC CD DE EF FA, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स को लेस कर दीजिए, और ये क्या मिलेगा आपको? 6c2 - 6 इज गोइंग टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स। गेटिंग इट? सिंपल सा एग्जांपल है, जनरलाइज कर लो इसको। n साइड्स का पॉलीगन है, राइट। रेगुलर पॉलीगन, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 54, n साइड्स का पॉलीगन है। पॉलीगन ऑफ n साइड्स। सो सिमिलरली, और ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, nc2 - n इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ डायगोनल्स। किसके बराबर दिया है? 54 के। और ये रीजन था कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, n - 2 फैक्टोरियल, कैलकुलेशन में गलती ना हो, -n इक्वल टू 54, n फैक्टोरियल को लिखा आपने n इंटू n - 1 इंटू n - 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 2, ठीक है। n - 2 फैक्टोरियल इज गेटिंग कैंसल्ड। इन दोनों टर्म्स में से हमने n को कॉमन लिया, तो n - 1 एलसीएम लिया तो -2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 54, n इंटू n - 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 54, तो इक्वल्स टू 108, ठीक है। सिंपल काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। n स्क्वायर -3n - 108 इक्वल्स टू 0, फैक्टराइज करो, हो रहा है 12 and 9, ठीक है। So you'll be getting two factors, n minus 12 into n plus 9 equals to 0. Value of n is coming equals to 12, n is coming equals to minus 9, जो कि पॉसिबल नहीं है. हो गया काम आपका. n equals to 12 is the clear cut answer for you. मार्क करिए और you'll be getting complete 4 marks. Getting it?
ऑल द स्टेप्स आर देयर, कोई परेशानी वाली बात. अ कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मेंस 2017. A man X has 7 friends, 4 ladies and 3 gents. His wife Y also has 7 friends, 3 ladies and 4 gents. Male members, ladies and male, right? ठीक है. 7 friends दोनों के हैं. None is common. ठीक है. Total number of ways in which X and Y can throw a party. ठीक है. They are doing a party. कितनी party of 3 ladies and 3 men, so that 3 gents 3 ladies, so that 3 friends of each of X and Y are in the party. पार्टी 6 लोगों की होगी, 3 from men side and 3 from his wife side. बैलेंस बराबर होना चाहिए. ठीक है ना. तो बैलेंसिंग है 3+3. और क्या क्या जरूरी है उसमें, पार्टी में 3+3 तो होगा, 3 फ्रॉम मेल साइड, 3 फ्रॉम हिज वाइफ साइड, और उसमें 3 जेंट्स होंगे, 3 लेडीज होंगी और 3 जेंट्स होंगे. दैट्स द क्वेश्चन इन फैक्ट डिस्कस्ड इन द रेगुलर क्लास आल्सो, बट दैट वाज आल्सो देयर इन द मेंस एग्जाम. तो फिर से देखिए. सो 7 फ्रेंड्स, कितने तरीके से पार्टी ऑर्गेनाइज की जा सकती है. क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़िए, एक बार 2 बार. 7 फ्रेंड्स, ठीक है. 4 लेडीज, 3 जेंट्स. ये है अ पर्सन. एक्स के लिए है ये बात. वाई के लिए भी 7 फ्रेंड्स. this time 3 ladies, 4 gents. परफेक्ट. पार्टी होना है 3+3 6 लोगों की होनी है. 3 फ्रॉम दिस साइड, 3 फ्रॉम दिस साइड, 3 लेडीज 3 जेंट्स की. ओके, लेट्स गो अहेड. यस, यू नीड टू फॉर्म द केसेस. और करिए कोशिश कि कितने केसेस बन सकते हैं. केस 1. सो 1 केस कुड बी 3 लेडीज फ्रॉम एक्स साइड, 4C3 वे से आपने 3 लेडीज को सिलेक्ट किया. आपने यहां से कोई भी जेंट्स को सिलेक्ट नहीं किया. 3C0 बिकॉज 3C0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1. बट अगर आप 3 लेडीज सिलेक्ट कर रहे हो एक्स से, तो 3 जेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको वाई से. तो इट इज गोइंग टू बी, सो मल्टीप्लीकेशन प्लीज, 4C3, दिस इज 4C3 इंटू, यहां पर भी लेडीज में से आपने एक भी सिलेक्ट नहीं किया. यहां पे आपने लेडीज ली है. यू कैन राइट लाइक दिस इज 3 लेडीज, राइट, प्लस 3 जेंट्स. ये प्लस समझाने वाली बात है ना. ये मल्टीप्लीकेशन होगा. ये दिस इज 1 केस, केस 1, राइट. फिर से देखो, 4C3, 3 लेडीज को सिलेक्ट किया आपने, बस और कुछ ले नहीं सकते आप. 3 हो गए इधर के, तो 3 जेंट्स इधर से ले लिया आपने, तभी बात बराबर की होगी. 3 लेडीज 3 जेंट्स होना है. तो 4C3, और एक भी आपने यहां पे, भाई यहां से लेडीज ली तो यहां से जेंट्स उठा लिया आपने. 3C0 नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन समझाने के लिए लिखा है 3C0 इज इक्वल टू 1. दिस इज केस 1, राइट. केस 2, काफी ये कॉम्बिनेशन समझने के लिए, ये रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन समझने के लिए बेस्ट क्वेश्चन है. सेकंड केस में हमने कहा भाई कि 3 जेंट्स पॉसिबल है, यहां से आ जाए. तो एक्स की साइड से हमने लिए 3 जेंट्स, और वाइफ की साइड से, वाई की साइड से हमने लिए 3 लेडीज. बात हुई बराबर. 3 दोनों साइड से, 3 जेंट्स 3 लेडीज का कॉम्बिनेशन. ये केस 1 लिया था. 3 लेडीज फ्रॉम दिस साइड, 3 जेंट्स फ्रॉम दिस साइड. यस, यू नीड टू सिलेक्ट. परफेक्ट. सो लेट्स राइट दिस. 3 जेंट्स, 3 जेंट्स ना. मेल को मैंने यहां पे जेंट्स लिखा है, तो मैं इसको एम ही लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो. लेडीज और मेल, तो 3 मेल फ्रॉम 3C3, 3 है, तीनों को सिलेक्ट कर लिया. एक भी लेडीज नहीं लिया आपने. इनटू 3 लेडीज फ्रॉम दिस साइड, 3 है, तीनों को ले लिया आपने, और एक भी मेल मेंबर नहीं लिया. इज इट ओके? परफेक्ट. और कुछ बन सकता है क्या? देखो जरा बताओ मुझे, और कुछ पॉसिबिलिटी है? यस, पॉसिबिलिटी है. कैसी पॉसिबिलिटी है? 2 लेडीज 1 जेंट्स फ्रॉम एक्स साइड, एंड 2 लेडीज 1 जेंट्स इस साइड से लिए, तो 1 लेडी 2 जेंट्स.
फ्रॉम वाई साइड। पॉसिबल है, बिल्कुल है। गेटिंग इट? केस 3, so 2 ladies 4C2 into 3, again I should write M so that you should not get confused. So it is 3C1 into 3C1 into 4C2, करेक्ट? गेटिंग इट? समझ में आया आपको? केस और भी पॉसिबल है क्या? तो यस, एक और केस पॉसिबल, इन दैट केस इज 1 lady 2 gents 2 male member from X side and 2 ladies 1 male member from Y side. Very much possible. So 1 lady 4C1 into 3C2, getting it? 2 ladies 3C2 into 4C1. चेक करिए और कोई केस पॉसिबल है? देख लीजिए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। केस 1 फिर से देख लो, क्वेश्चन क्लियर है। 7 फ्रेंड्स हैं, दोनों के 7 फ्रेंड्स हैं, 4 लेडीज 3 मेल, 3 लेडीज 4 मेल, ठीक है। पार्टी ऑफ 6 पीपल, 3 लेडीज 3 जेंट्स की पार्टी होनी है। सो वी नीड टू फॉर्म द केसेस। केस 1, भाई रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3 plus case 4, addition of all 4 cases, rule of addition. Party can be organized in this way or by this way or by this way or by this way. 4 cases, correct? और ये मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज भाई 3 लेडीज आई हैं तो इधर से 3 जेंट्स का होना कंपलसरी है, देन ओनली द 6 पीपल का जो 6 लोगों का होना जरूरी हो मिलेगा आपको, ठीक है। सो 3 लेडीज 3 जेंट्स एक केस, 3 जेंट्स 3 लेडीज दूसरा केस, 2 लेडी 1 मेल मेंबर फ्रॉम X, तो 1 लेडी 2 मेल मेंबर फ्रॉम Y, बिकॉज 3 दोनों साइड से होना और 3 लेडीज 3 मेल मेंबर का होना जरूरी है, एंड 1 लेडी 2 मेल 2 लेडी 1 मेल, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू राइट। अब आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिए इसे। 4C3 इक्वल्स टू 4C1 इक्वल्स टू क्लियरली 4C1 4, so it is 4 into 1 4C3। आप एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, NC0 is 1, that is understood। एग्जाम में तो आप और छोटे में लिख सकते हैं, मुझे समझाना है तो that is okay। 4C3 is again 4 into 1, 3C3 1, 4C0 1, 3C3 1, 4C0 1, yes it is 1, 4C2 4 factorial upon 2 factorial into 2 factorial, so 4 into 3 it is going to be divide by 2, so 6 into 3C1 is 3, it is 3, 4C2 is 6, correct? And look for this 4C1 4, 3C2 equals to 3C1 equals to 3, 3C2 is again 3, 4, so it is 16, it is 1, 12 into 12 144, this is going to be, करिए जरा इसको कैलकुलेट करिए, 36 into 9, तो 36 into 9 360। वैसे तो सजेस्ट करते हैं कि 18 into 18 यू नीड टू रिमेंबर स्क्वायर्स ऑफ 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर्स रटे हुए हों तो बेहतर है। बाय द वे 36 into 9 तो 36 into 10 360, और 360 में से आपने 30 तो 330 324, इट विल सेव योर टाइम, जितने ज्यादा फैक्ट्स फिगर आपको पता रहते हैं। तो 16 plus 144 that is equals to 160, and this is going to be 324, 144 plus 16 it is 160, 161, 324, 485। just check the result, कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए, समझिए, बहुत बेहतर सवाल है। टू अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशन, टू अंडरस्टैंड रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन 2 से 3 बार जरूर समझें। सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन रैंक ऑफ अ वर्ड एज पर द डिक्शनरी, यस इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम मेंस इटसेल्फ। Question says, if all words clearly with meaning or without meaning having 5 letters formed using letters of the word small and arranged
find the position of the word small. So the question is, what is the rank of the word small as per the dictionary, with meaning, without meaning? जब भी डिक्शनरी से रिलेटेड सवाल होगा डेफिनेटली मीनिंगफुल कोई बात नहीं है यहाँ पर. आपको तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताना है, या कभी कभी सवाल ऐसा हो सकता है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर अहेड ऑफ स्मॉल, और यहां पर तो पूछा गया है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड स्मॉल. सी द अप्रोच. रेगुलर क्लास यू आर हैविंग सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट, प्लीज गो थ्रू दैट. बट ओके, लुक फॉर दिस स्मॉल. फर्स्ट स्टेप, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे. यस, यू आर अवेयर दैट एल इज कमिंग 2 टाइम्स हियर, दैट्स ओके. ए एल एल एम एस. डू टेक केयर. एल एल इज आइडेंटिकल, ये बिल्कुल हम समझते हैं, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बट ठीक है, हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर वर्ड स्टार्ट्स विथ एस. तो सबसे पहले जो आएंगे वो वर्ड्स होंगे स्टार्टिंग विथ ए. हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? तो व्हेन आई फिक्स ए को अगर मैंने फिक्स किया, तो ए को फिक्स करने पर रिमेनिंग 4 अल्फाबेट्स एल एल एम एस कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 4 factorial, but do take care, L is coming 2 times, so divide by 2 factorial. So it is 4 into 3, 2 factorial का cancellation equals to 12. So starting with A से start होने वाले जो words हैं वो हैं 12. meaningful वाली बात नहीं है, total words. आपका word start हो रहा है S से, A के बाद में turn होगा L का. do take care, ये L दोनों identical है. एक L को लिया आपने, L को फिक्स किया. L को फिक्स करने के बाद रिमेनिंग कितने अल्फाबेट्स हैं? A L M S, और A L M S ऑल 4 आर, समझाने के लिए लिख देता हूं, चलो. ऑल 4 आर डिस्टिंक्ट. अरे बोले सर L डबल हो गया, नहीं, ये तो फिक्स है. इन चारों की बात करो. ऑल 4 आर डिस्टिंक्ट कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल और 24 ways. 4 into 3 into 2 into 1, राइट? डोंट से कि सर ये वाला एल और अब दूसरा वाला एल, नो, ऐसा नहीं. नाउ कम्स एम. एम को फिक्स किया. व्हेन यू फिक्स एम, क्योंकि आपका वर्ड तो एस से स्टार्ट होगा, सो विल फोकस ऑन दैट, बट उससे पहले ए से बिगिनिंग वाले, एल से बिगिनिंग वाले, एज वेल एज एम से बिगिनिंग वाले सारे वर्ड्स आएंगे. सो व्हेन आई फिक्स एम, एम को फिक्स किया, तो इट इज गोइंग टू बी ए एल एल एस, राइट? कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल, divide by 2 factorial, जो कि इधर हुआ था. L is coming 2 times, so it is going to be 4 into 3 equals to 12. And now it's the turn of S, और S को हम carefully deal करेंगे because it is, our word is small. तो जब आप S को फिक्स किया आपने, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? देखो, ये सवाल आसान सवाल होते हैं, गलत नहीं होना चाहिए. आपने S को फिक्स किया, इसी में आपका वर्ड है, ठीक है, इसी में आपका वर्ड है. तो अब आप देखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एस के बाद में आएगा ए. एस ए, कितने वर्ड्स होंगे एस ए से बनने वाले? एल एल एम. बट इसमें आपका वर्ड नहीं है, आपका वर्ड तो एस एम में है, ठीक है. तो ये सारे वर्ड्स निकल जाएंगे, मतलब डिक्शनरी में पहले निकल जाएंगे, बिफोर स्मॉल. एस ए को फिक्स किया, रिमेनिंग 3 अल्फाबेट्स एल एल एम कैन बी अरेंज्ड इन 3 factorial divide by 2 factorial. Same logic, because L is coming 2 times, is equals to 3. ठीक, S A हो गया. अब टर्न होगा आपका S A के बाद में S L. When you fix S L, इन दोनों को फिक्स किया आपने, तो रिमेनिंग अल्फाबेट्स आर A L M, all 3 distinct, 3 factorial. देखो, ये समझाने के लिए मैं आपको इतना लिख रहा हूं, या आपको लिखना नहीं है, आपको तो फास्ट करना है, बट क्लैरिटी होना चाहिए. 3 फैक्टोरियल 6 एस. अब बात होगी एस एम की, और इसी में आपका वर्ड है, राइट? सो यू नीड टू थिंक लेटर 1. भाई ये एस ए वाले निकल गए सारे वर्ड्स, एस एल वाले वर्ड हो गए, और अब एस एम, और इसी में आपका वर्ड है. सो यू सर्च फॉर नेक्स्ट एस एम के बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने एस एम को फिक्स किया. नाउ कम्स ए, इसी में आपका वर्ड है. नाउ कम्स एल एंड एल. ओके, दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल ओनली, जो कि इसके बाद आने वाला है, ठीक. सो 12 plus 12 plus 24 36
plus 12, 48, 3, 51, 56, 57, this is going to be 58, right? And recommend करूंगा मैं आपको, प्लीज गो थ्रू द क्लास जरूर गो थ्रू करेगा, उसमें आपको काफी सारे सवाल हैं बेस्ड ऑन द रैंक ऑफ अ वर्ड, और ये जेई मेंस में भी पूछा जाता है, एडवांस में भी पूछा जाता है, एवरीवेयर इट इज देयर, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, आसान है नो डाउट, बट पूछा काफी जाता है. सो नाउ अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द परम्यूटेशंस और अरेंजमेंट based on the IIT JEE Mains 2015, the number of integers greater than 6,000 that can be formed using the digits 3, 5, 6, 7 and 8 without repetition. Repetition is not there, that is clearly been given. Digits and 3, 5, 6, 7, 8. How many digits are there? 1, 2, 3, 4, 5 digit available hai. You want it to be greater than 6,000. क्या करना होगा आपको? व्हाट यू फील, क्या करना चाहिए? यू नीड टू फॉर्म टू केसेस हियर. 6,000 4 डिजिट नंबर, बट डिजिट्स अवेलेबल कितनी है आपके पास? 5 डिजिट्स. तो वन केस इज देयर वेयर 4 डिजिट नंबर इज देयर, राइट? So one case is there where 4 digit number is there greater than 6,000, and second case is there जहां 5 digit number होगा. Great. करेक्ट. देखो, केस बनाने में हमेशा फायदा है, एक ही में गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, सेपरेट केसेस फॉर्म करो, एरर नहीं होगी. तो ग्रेटर देन 6,000 4 डिजिट नंबर एज वेल एज 5 डिजिट नंबर, बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर. Repetition is not there. Digits available 3, 5, 6, 7, 8. Perfect. When I say 4 digit number, 6,000 से greater है, 6, 7, 8. Unit digit 10th place, 100 place and 1000 place. That 1000 place can be filled by, इसी place पे constraint है, इसी place पर restriction है, तो सबसे पहले इसी को भरना होगा, और इस place को आप भर सकते हो by 3 ways. 1000 place can be filled by 3 ways. As 6, 7 or 8, 3 digits can come here. Okay. Next आप कुछ भी रख सकते हो. मान लीजिए आपने 6 को फिक्स किया, तो you can keep 1, 2, 3, 4. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इसी प्लेस पे दिक्कत थी, उसको हमने संभाल लिया. 4 रिपीटेशन इज नॉट देयर, फिर 3, फिर एक कम हो गया 2. गेटिंग इट? अरे भाई 1000 प्लेस को आपने फिल किया 6, 7, 8 3 वेज से, एक आपकी डिजिट बुक हो गई, लेट से 8 बुक हुआ, तो अब अवेलेबल क्या है? 3, 5, 6, 7 4 वेज से आप इस प्लेस को फिल कर सकते हो. 100 प्लेस को एक और बुक हो गया, तो 10 प्लेस के लिए 3 डिजिट से, एंड सिमिलरली नेक्स्ट वन यूनिट डिजिट के लिए 2 डिजिट्स अवेलेबल है यूनिट प्लेस के लिए. वेज 3 into 4. देखो क्वेश्चन सिंपल है, गलत ना हो, सीधी सी बात है. 9 into 8 72. Now look for 5 digit number. Yes, 6,000 से ग्रेटर 4 डिजिट हो सकता है, 5 डिजिट हो सकता है. जब 5 डिजिट नंबर की बात आएगी तब तो फिर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. 5 डिजिट नंबर 3, 5, 6, 7, 8 दीज आर द डिजिट्स अवेलेबल, राइट? 5 प्लेसेस आर देयर. जो भी नंबर बनेगा 6,000 से तो बड़ा ही बनने वाला, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, और कोई डाउट ही नहीं है. तो 5 डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड ऑन 5 प्लेसेस. 5 डिस्टिंक्ट डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड ऑन 5 प्लेसेस बाय 5 फैक्टोरियल वेज. कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या इसको? दैट इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 120 ways. Or else this place can be filled by 5 ways, 4 ways, 3 ways, 2 ways and 1 way. Correct? So total number of ways, total number of integers greater than 6,000 is going to be 120 plus 72, which is equals to 192. Correct? So question based on the arrangement. How many different words can be formed by jumbling the word Mississippi in which no two S are adjacent? It's a question from NCERT also, and direct from that NCERT book that question has been taken in JEE Mains. तो ऐसा होगा, ठीक है ना? So Mississippi is the word, no two S are adjacent. क्या करना होता है इस टाइप के सवाल में? जब कोई भी 2 S साथ में ना हो, no two A or adjacent, right? इस टाइप के अल्फाबेट्स, कोई भी 2 अल्फाबेट्स एक साथ में नहीं हो, गैप मेथड. टेक द हेल्प ऑफ गैप मेथड. क्या करना होगा?
देर आर 1 2 3 4 एस आर देयर, इनमें से कोई भी दो साथ में नहीं होना चाहिए, तो वी नीड टू यूज द गैप मेथड, एम आई आई अगेन आई पी पी आई। तो इन चारों एस को हटा के हमने रिमेनिंग अल्फाबेट्स को देखा, एम आई आई अगेन आई पी पी आई। हाउ मेनी गैप्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 8 गैप्स आर देयर, ठीक है ना। और ध्यान से सुनिएगा, इन 8 गैप्स पर इन 4 एस को हम कहीं भी प्लेस करें, कोई भी 2 एस साथ में नहीं आएंगे, यही होता है गैप मेथड। सो वी कैन प्लेस, वी कैन राइट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गैप्स, और उन 8 गैप्स में 4 एस को कहीं भी रख सकते हैं। वी कैन राइट लाइक 8C4। बड़े सर पहले तो हमने 8P4, देखो एस 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 एस, चारों एस आइडेंटिकल हैं, तो अगर आप 8P4 लिखते हो लिख दो, बट डू टेक केयर, उनका क्या अरेंजमेंट करोगे? यू नीड टू डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल बिकॉज ऑल 4 आइडेंटिकल। तो डायरेक्टली मैंने 8C4 लिखा है, अंडरस्टूड? सो दैट इज 8C4 इनटू, नाउ रिमेनिंग अल्फाबेट्स इनको भी अरेंज करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल बेस से, बट I is coming 4 times, so divide by 4 factorial. P is coming 2 times, divide by 2 factorial, and yes, that's the number of ways. So it is 8 factorial upon 4 factorial into 4 factorial into 7. Solve करना है, अब तो सीधे सीधे solve करेंगे, कुछ भी नहीं हो गया. I hope you understood this ना. That is the application of gap method. कोई भी दो अल्फाबेट साथ में ना हो, एडजेसेंट ना हो, गैप मेथड का यूज करना होगा आपको. 7 factorial, 7 into 6 into 5 into 4 factorial, right? 4 factorial का कैंसिलेशन हुआ, 2 factorial is 2. यार ये काम आपको करना होगा. 8 factorial can be written as 8, 7, 6, 5 and again 4 factorial into ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन एरर मत होने दीजिएगा. फोर फैक्टोरियल का यहां पे कैंसिलेशन हुआ, बस अब कैंसिल करते जाओ यार. 3 4 into 2, ये 8 का कैंसिलेशन हुआ. तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग 7 into 6 into 5 into 7 into 5. yes, just do the multiplication and your result would be there. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ गैप मेथड. अगर आपसे पूछा जाता, ये तो हो गया सवाल, अगर केवल ये पूछा जाता कि ऑल 4, दैट इज डन, ऑल 4 एस नॉट कम टुगेदर, तब क्या करते हैं आप? चारों एस एक साथ ना आए, 3 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, ऑल 4 आर नॉट टुगेदर. फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारी जो अप्रोच होती है वो अप्रोच होती है, चारों एस को एक साथ रखा, एक यूनिट बनाया, राइट. रिमेनिंग अल्फाबेट्स एम आई 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 पी पी आई, राइट. तो ये हमने केस लिया कि चारों एस एक साथ आ जाए, ऑल 4 एस आर ऑलवेज टुगेदर. 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक यूनिट 8 फैक्टोरियल वे से आप अरेंज कर सकते हो इनटू, दीज आर आइडेंटिकल, सो इनका आपस में अरेंजमेंट का कोई पॉइंट नहीं है, राइट. सो 8 फैक्टोरियल वे से अरेंज किया, बट डू टेक केयर, अगेन सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. आई 4 टाइम्स कमिंग एज 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, पी इज कमिंग 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो. बट ये वो केस है जहां पर चारों एस एक साथ है. आपको क्या पूछा है? चारों एक साथ नहीं आना चाहिए. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कुड बी व्हाट? टोटल अरेंजमेंट. तो
टोटल अरेंजमेंट की अगर बात करूंगा तो इट इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 alphabets can be arranged in 11 factorial ways. Divide by 4's are identical, divide by 4 factorial, 4i are identical, 4 factorial, 2p are identical, 2 factorial. Final result क्या होगा? Final result होगा, you need to calculate this and you need to subtract this. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे and you are going to get the required result. दो सवाल देखे हमने, फिर से देख लीजिए. No two s are identical जो कि एग्जाम में पूछा गया था. तब क्या करना होगा? You need to take the help of gap method. और gap method आपके सामने है. चारों s को अलग हटाया, रिमेनिंग अल्फाबेट्स को लिखा, उनके बीच की गैप्स को आइडेंटिफाई किया. 8 गैप्स आर देयर. 8C4 वे से आपने अरेंज किया. सिंस चारों s आइडेंटिकल है, अंडरस्टूड है, तो इसलिए हमने 8p4 लिखते तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल लिखना होता. डायरेक्टली रोट 8c4, राइट. रिमेनिंग अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट हुआ, ठीक है. रिमेनिंग अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट, उसमें भी i's आर आइडेंटिकल तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, 2p आर आइडेंटिकल तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, एंड दैट इज द वे. फिर हमने बात करी कि अगर सवाल में होता कि ऑल 4s आर नॉट कमिंग टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे मिसिसिपी के, जो भी पॉसिबल है, राइट. और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो केसेस जबकि चारों एस को हमने एक साथ रख दिया, उसको एक यूनिट कंसिडर कर लिया. सॉल्व कर लीजिएगा, दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंट रिजल्ट. ठीक है. क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट, प्रीवियस ईयर जेईई मेंस, बट इंटरेस्टिंग वन. 5 digit number divisible by 3 is to be formed by using the digits 0 1 2 3 4 5 without repetition clearly given. Find number of such numbers. कितने नंबर्स बन सकते हैं? क्या रिक्वायर्ड है आपको? डिजिट्स गिवन है 0 to 5, 0 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आर गिवन. रिक्वायर्ड क्या है? 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3. वी वांट इट टू बी डिविजिबल बाय 3. डिविजिबल बाय 3. क्या कंडीशन होती है डिविजिबल बाय 3 की? सबसे पहली बात तो यही पता होना चाहिए. नहीं पता है तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे. तो डिविजिबल बाय 3 हो या डिविजिबल बाय 9 हो, डू टेक केयर. डिविजिबल बाय 3 और 9 कंडीशन प्लीज डू टेक केयर. याद रखिएगा, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल. राइट. डिजिट्स का सम जो है वो डिविजिबल होना चाहिए. किससे? 3 से. या 9 है तो 9 में भी सेम कंडीशन होती है, याद रखिएगा. सो 5 डिजिट नंबर बनना है. डिजिट्स अवेलेबल है आपके पास 0 to 5 6 डिजिट्स अवेलेबल है. 5 plus 4. अब क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले जो डिजिट्स गिवन है, सम ऑफ डिजिट्स को चेक करते हैं. यहां पर सम ऑफ डिजिट्स को जब मैं चेक करता हूं तो 0 1 2 3 4 5, 5 plus 4 9 plus 3 12 plus 2 14 plus 1 15 plus 0 15. सम ऑफ डिजिट्स है 15. यस, 15 इज क्लियरली डिविजिबल बाय 3. तो एक केस तो जब बनेगा जबकि अब लेकिन डिजिट्स तो 6 हो गई 0 से लेकर 5 तक. आपको 15 डिविजिबल है तो आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू टेक 5 डिजिट नंबर बनना है, दैट इज ओके. डायरेक्ट लिखेंगे बट समझाने के लिए. यू विल टेक 1 2 3 4 5. इफ यू टेक द डिजिट्स एज 1 2 3 4 5, भाई 0 हटा दिया, सम तो 15 का 15 ही रहने वाला है. 5 डिजिट भी हो गया, रिपीटेशन भी नहीं है, तो 5 डिजिट नंबर है 5 4 3 2 1. और इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है. 5 डिजिट नंबर है, 5 डिस्टिंक्ट डिजिट्स आपको गिवन है. जस्ट राइट इट लाइक 5 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 120. इट इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट इक्वल टू 120. ये केस हो गया आपका. 0 नहीं लिया, 0 लेते तो 6 डिजिट हो जाता, वो नहीं रिक्वायर्ड है. 15 का एक ही केस बनेगा. ये 1 2 3 4 5 डिजिट्स को लिया, अरेंज कर दिया, 120 सच नंबर्स आर देयर. अब ये हो गए 15 के केस. और कुछ पॉसिबिलिटी और कुछ नहीं. बोले सर 0 लो, 0 लोगे कुछ और डिजिट हटेगी तो 15 नहीं रहेगा. वो मान लो 0 लेके 1 हटा दिया आपने तो 15 की जगह 14 हो जाएगा. नॉट पॉसिबल. अब हम देखेंगे सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 12 ले. भाई 15 के बाद में क्या डिविजिबल होगा? 15 से पहले इनफेक्ट बाय 3 तो 12 होगा. लेट्स सी. अब
12 के लिए क्या करना होगा? 12 आ रहा है 15 माइनस 3, मतलब 3 हटा रहे हो आप, 3 हटा रहे हो गया काम आपका, 3 हटा रहे हो, 5 डिजिट भी बनना है, यू विल टेक 0 1 2 4 एंड 5। करेक्ट? बोले सर आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि 1 और 2 हटा दो, 3 रहने दो। अगर आप 1 और 2 हटा दोगे तो वो 6 डिजिट नंबर से 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। 6 डिजिट नंबर रिक्वायर्ड नहीं, 5 डिजिट रिक्वायर्ड है। 5 डिजिट नंबर में से भाई आपने अगर हम ये बोलते हैं, देखिएगा सुनिएगा, इफ आई से, बोले सर ऐसा भी तो हो सकता है, 3 रख लीजिए आप, ठीक है ना, और 1 और 2 हटा दीजिए, 0 3 4 5, ठीक है, 5 प्लस 4 9, क्योंकि डाउट आएगा, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, बोले हो गया सर 12। ये केस भी लेना होगा? नहीं लेना होगा, क्यों? 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, नहीं चाहिए हमें 4 डिजिट नंबर, वी वांट 5 डिजिट नंबर एज पर द क्वेश्चन। तो 5 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो 5 डिजिट नंबर में 1 2 दोनों नहीं हट पाएंगे, केवल एक हटा सकते हो आप, एक डिजिट ही हटा सकते हो आप। तो आपने 3 को रिमूव किया और 3 की जगह 0 लगा लिया, 0 1 2 3 4 5, सॉरी लगाया नहीं है, 0 1 2 3 4 5 है, 3 रिमूव कर दिया आपने, सम 12। ओके परफेक्ट। लेकिन अब थोड़ा सोचने वाली बात, कैसे? 1 2 3 4 5, ओके, सोचने वाली बात यह है कि 5 डिजिट नंबर बनना है, 0 1 2 4 5 से 0 कैन नॉट कम एट दिस प्लेस, 0 यहां नहीं आ सकता है। यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, 0 अगर आएगा तो 0 आएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। बेहद अच्छा सवाल। 0 कैन नॉट कम हियर, तो क्या आ सकता है? 1 2 4 5 में से कुछ भी आ सकता है। 4 वे से आप इस प्लेस को फिल कर सकते हो। कौन सी प्लेस? 10,000 प्लेस। नेक्स्ट प्लेस के लिए मान लीजिए आपने 5 रख दिया, 0 1 2 4 कुछ भी आ सकता है, आप कोई परेशानी नहीं है, राइट? फिर 3, फिर 2, फिर 1, so it is going to be 4 into 4 into 3 into 2 into 1, 48 into 2 96। और कुछ पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबिलिटी थी कि 1 और 2 हटा दें, लेकिन हम समझ चुके हैं कि 1 2 हटाने में वो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, नहीं चाहिए हमें। बोले सर अब सम ऑफ डिजिट्स लीजिए, 9 ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 9 लोगे तो 9 लेने पर आपको कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? लेट्स चेक फॉर दैट। 9 लेने पर तो 15 माइनस 9 हो सकता है क्या? सोच लें जरा। मान लीजिए आपने 5 को रिमूव किया, मैक्सिमम जो नंबर है वो 5 है, 5 को रिमूव करने पर भी 15 माइनस 5 10 बनेगा, बात नहीं जमेगी, 9 तक नहीं पहुंच पाएगा। गेटिंग इट? बोले सर क्या बोले आप? अरे भाई टोटल सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 15 है। अब आप 9 चाहते हो, 15 हो गया, 12 हो गया, 9 सम ऑफ डिजिट्स होगा तब भी डिविजिबल बाय 3 होगा। क्या पॉसिबल है? लेट्स चेक। तो 15 मैक्सिमम वाली जो डिजिट है 5 वो हटा दें, तब भी 15 माइनस 5 10 बचेगा और हमारा काम नहीं जमेगा। बोले सर एक और हटा दो, 1 भी हटा दो, भाई वो फिर 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो शानदार सवाल, जवाब होगा 120 प्लस 96, राइट? 4 into 4 16 into 3 48 into 2 96, so 120 plus 96 is the correct result. Got it?